नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। क्या मझधार में नीतीश कुमार फंस गए हैं? क्या चक्रव्यूह में जदयू फंस गई है? हम चर्चा करेंगे सेकेंड फेज के 5 लोकसभा चुनाव को लेकर, जदयू के प्रचार को लेकर और बीजेपी का साथ को लेकर। और जदयू में भी जो अन्य नेता हैं उनकी क्या रणनीति है, उनकी क्या कार्यप्रणाली है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सेकेंड फेज का जो चुनाव है वो 26 अप्रैल को होना है, जहां किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में चुनाव होना है। इन 5 सीटों पर चुनाव होना है और एनडीए की तरफ से इन 5 सीटों पर नीतीश कुमार के उम्मीदवार यानी कि जदयू के उम्मीदवार हैं। और आप देख लें कि जो एनडीए की तरफ से है प्रचार करने के लिए इन 5 सीटों के दौरान कौन आया। पूर्णिया में नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने प्रचार किया, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे मंच पर, पटना में ही रहे। उसके बाद से देख ले आप तो इन 5 सीटों पर एनडीए की तरफ से प्रचार करने के लिए कोई नहीं आया। आज के समाचार पत्रों में दिया गया है कि 21 तारीख को कटिहार आएंगे अमित शाह, दुलाल चंद्र गोस्वामी के फेवर में प्रचार करने के लिए। लेकिन इसके अलावा आप देख लें तो किसी भी इन महत्वपूर्ण सीटों पर कोई भी बीजेपी का स्टार प्रचारक चुनाव में प्रचार करने में नहीं आ रहा है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, नितिन गडकरी हो, योगी आदित्यनाथ हो, कोई भी नहीं आ रहा है। तो क्या ये 5 सीटें जो है वो नीतीश के भरोसे ही छोड़ दिया गया है? क्या इन 5 सीटों का दारोमदार जो है वो जदयू के भरोसे ही है? जबकि आपको बता दें कि प्रथम फेज में जो चुनाव हुआ, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, गया, इन चारों जगहों पर नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे। नवादा में और जमुई में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार भी रहे। लेकिन इन 5 फेज के चुनाव में, 5 सीटों के चुनाव में आखिर बीजेपी इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रही है? क्या वो मान के चल रही है कि नीतीश कुमार के जो जीते हुए सीट हैं वो कहने के लिए एनडीए के होते हैं लेकिन बाद में साथ रहने वाला नहीं है? या फिर एक रणनीति पर चल रही है बीजेपी कि यहां पर अन्य दलों की सहायता से अपने 17 सीट तो जीतो, लेकिन उनके जो सीट है वो उन्हीं के भरोसे छोड़ दो। यानी कि 400 पार का जो दावा किया जा रहा है तो उसमें क्या है आप देखिए, 370 जो है वो बीजेपी खुद कह रही है कि बीजेपी के 370 कमल रहेंगे। और अगर हम सहयोगियों का देखें तो 30 ही हैं, पूरे देश में गठबंधन है बीजेपी का। तो क्या बीजेपी ये मान के चल रही है कि हमें अपने सीटों से मतलब है और जो सहयोगी हैं उनको उन्हीं के भरोसे छोड़ा जाए? चलिए, ये तो रहा बीजेपी का साथ। अब हम बात करते हैं जदयू का। जदयू में जो बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं, कल बांका में थे, फिर मधेपुरा में है और सुनने में आ रहा है कि मधेपुरा में ही वो कैंप करेंगे, 3-4 दिनों तक चुनाव प्रचार को देखेंगे। लेकिन इसके अलावा नीतीश कुमार जी के अलावा कोई भी जदयू का अन्य नेता जो बड़ा स्थान रखता है, चाहे वो ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, संजय झा हो, अशोक चौधरी हो, महेश्वर हजारी हो, देवेश चंद्र ठाकुर हो, कोई भी चुनाव प्रचार में अलग क्षेत्रों में नहीं घूम रहा है। अब देख लीजिए, ललन सिंह अपने मुंगेर सीट को बचाने में लगे हुए हैं, मुंगेर छोड़ के वो निकल ही नहीं रहे हैं। फिर से आप देख लें अशोक चौधरी, वो जो है अपनी बेटी के लिए समस्तीपुर में कैंप किए हुए हैं। बेटी खड़ा किससे हुई है? लोजपा रामविलास से खड़ा हुई है, चिराग पासवान की पार्टी से खड़ा हुई है। कल उनका नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन में एक भी जदयू का नेता नहीं पहुंचा, जबकि गठबंधन के सहयोगी हैं वो, और इसके साथ साथ अशोक चौधरी जैसे नेता की बेटी है वो शांभवी चौधरी, लेकिन कोई भी जदयू का नहीं पहुंचा। आप देख लें विजय चौधरी, समस्तीपुर उनका गृह जिला है, वहां पर गठबंधन के शांभवी चौधरी खड़ी हैं, लेकिन वो भी उनके नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे। इसके अलावा कहीं भी प्रचार में नहीं जा रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी में ही टिके हुए हैं, वहीं से अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। फिर से बात करें संजय झा, नीतीश बाबू के साथ रहते हैं हमेशा। और देखिए और जो नेता हैं, फिर से आपको पता, महेश्वर हजारी, वो भी कल नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे,
और वो भी ये कहने में आ रहा है कि अपने बेटे के लिए ही लड़ रहे हैं, उनके ही टिकट मिल जाए उसके लिए प्रयासरत है। तो देखा जाए तो एक तरह से एक चक्रव्यूह बन गया है जिसमें नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसका सीधा असर इनके लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। पिछली बार 17 सीटों पर लड़े, 16 सीटों पर विजय दर्ज किए, नीतीश कुमार जम के प्रचार किए थे 2019 में, लेकिन इस बार नीतीश कुमार भी शिथिल पड़ गए हैं और उनके भाषण को भी आप देखें तो उनके भाषण में वो मार नहीं है जो रहा करता है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार जो है एक ही कैसेट हर एक चुनावी रैली में बजा रहे हैं, उनका गिना चुना वही जो बात है वही सब जगह बोल रहे हैं, वो किसी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप चलता है वो नहीं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, मीडिया से उनकी जो दूरी है वो बढ़ी हुई है। जबकि अमूमन नीतीश कुमार चुनाव के समय में रोज मीडिया से बात करते थे, चाहे वो एयरपोर्ट जाते समय हो या लौटते समय हो, लेकिन इस बार मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए हुए हैं। बांका गए, मधेपुरा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये सारे सीट जो हैं जहां नीतीश कुमार अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो आखिर क्या चल रहा है? क्या ये जानबूझ के प्लान किया गया है? बीजेपी ने फिर से, पिछली बार विधानसभा में उनके साथ साजिश करने का आरोप लगाते रहे वो, क्या फिर से लोकसभा में उनके खिलाफ साजिश की जा रही है? क्या नीतीश कुमार को जानबूझ के कमजोर किया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार से वैसे फायदा लिया जा रहा है कि जिसमें फायदा लेने वाले को ज्यादा फायदा हो और नीतीश कुमार को नुकसान हो जाए? तो स्वाभाविक सब कुछ सही नहीं लग रहा है। आप देख लें, अमित शाह 21 अप्रैल को आ रहे हैं कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी के फेवर में प्रचार करने के लिए, और नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 26 अप्रैल को, वो भी कहां? दरभंगा में। दरभंगा में उनके अपने उम्मीदवार हैं, गोपाल जी ठाकुर वहां से उम्मीदवार हैं, और उसके बाद अररिया भी जाएंगे जहां से प्रदीप सिंह उम्मीदवार हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो स्ट्रेटजी देखने से लग रहा है कि अपनी सीटों पर तो वो पहुंच ही रहे हैं और जदयू के जो ज्यादा सीट हैं उसमें से एक सीट पर वो पहुंच रहे हैं। आप देखिए सेकेंड फेज में 5 सीटों पर लड़ रही है जदयू, एक जगह बस पूर्णिया गए, लेकिन अपने सभी सीटों पर जा रहे हैं लगभग। और नीतीश कुमार सारा कुछ होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए लग रहा है कि वो किसी पीड़ा से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं वो। तो देखिए क्या होता है। और ऐसे में लग रहा है कि चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ते जा रहा है और बीच मझधार में फंसते हुए जदयू नजर आ रही है। तीर जो है वो बड़ा ही मुश्किल लगता है कि निशाने तक पहुंच भी पाएगी। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।